दोस्तों कहते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति सबको संक्रमित कर देता है। यहाँ शिक्षा के मामले में यह बहुत उत्तम विचार है कि एक शिक्षित व्यक्ति कई लोगों को शिक्षित कर समाज को और स्वयं को ऊपर उठाने में मदद करता है। आज मैं आपको एजुकेशन जैसे एक वाइट कॉलर बिजनेस के संबंध में बताना चाहूँगा कि या तो आप 30 साल जॉब कर लीजिए या 30 महीने एडुटेक का व्यापार या फ्रेंचाइजी वाला काम कर लीजिए। पूरी जिंदगी नौकरी करना है कि एजुटेक को आप अपना हाथ देना चाहते हो। देखिए, दोस्तों, मैं आज आपसे एक विचार शेयर करना चाहता हूँ। वह विचार है कि हम सभी चाहते हैं कि हमें अतिरिक्त रूप से कुछ इनकम, समथिंग, ये दिल मांगे मोर होता है, पर इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। आप हर जगह देखते हैं कि दुनिया में कोई भी काम सहज नहीं है, मगर सहज को आसान बनाने के बाद व्यक्ति उस काम में इतना रम जाता है कि फिर उस कार्य को पूरा करने के लिए वह कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्टकट टूल्स या कुछ अपने अच्छे क्रियाकलाप के द्वारा वह हर काम में अपनी सरलता और रुचिकर बनाने का रास्ता खोज लेता है। तो इसी कारण लोग खेती अच्छे से कर पाते हैं, व्यापार वाले व्यापार अच्छे से कर पाते हैं और नौकरी वाले नौकरी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने काम में जब मास्टरी ले लेता है तब उस काम को सहज रूप में कर पाता है। परंतु हम जानते हैं कि कई काम जीवन में सहज दिखने के बाद भी बहुत कठिन दिखते हैं, क्योंकि उसमें कोई सिस्टम, तारतम्यता या रुचि हम ला नहीं पाते। कुछ इसी प्रकार का ही काम आपकी खेती से संबंधित भी ऐसा है कि दिखने वाली बहुत ही फायदेमंद औषधि खेती का जो कार्य है वह है तो बहुत अच्छा, 1 एकड़ में लाखों से भी कई ज़्यादा रुपए की आपको प्राप्ति देता है, परंतु लोग उसे करने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं एक सिस्टम का, एक असहयोग का वातावरण रहता है। हम कोई नौकरी के काम में चले जाएं तो फौज की नौकरी दिखने में तो अच्छी दिखती, लेकिन वहाँ बहुत डिसिप्लिन होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए और शरीर को तपाते हुए कार्य करना पड़ता है। वह भी जगह घबराहट वाला लगता है। बिजनेस में भी ऐसे कई जगह फायदे के तो बहुत दिखते हैं, लेकिन जब करने जाए तो पता चलता है उसमें रिस्क बहुत है, मेहनत बहुत है और अंत में जा करके पता चलता है कि आपको घाटा भी हो सकता है। तो जीवन में इस प्रकार की कठिनाई से भरी चीज़ें हर जगह, हर जगह, हर रूप में हमको, आपको, सबको देखने मिलती है। तो क्या हम कोई भी काम को जो करना चाहते हैं उसको जब हम करने जाते हैं तो इतनी आसानी से हमें कोई चांदी के चम्मच में रखकर हमें प्रस्तुत तो करेगा नहीं। वो गए जमाने जब राजा महाराजा के जो बच्चे हुआ करते थे उनको उनका उत्तराधिकारी जरूर राजपाट मिलता था, परंतु यह जीवन संघर्ष का है। यहाँ हर जगह कंपटीशन का ज़माना है। बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए और बताने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और दूसरे अच्छी जगह जाकर सीखने को उन्हें समझाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आप सुनने के बाद कहेंगे, अरे इतनी बड़ी पहाड़ खोदी और निकाली अपनी चुहिया। यही चीज़ आप बताना चाहते थे जिसको हम पहले से जानते हैं। जी हाँ, मैं आपसे आज वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि जीवन में यूनिटी का और जीवन में स्मार्ट बिजनेस का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिटी से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हम सब मिलजुल कर कोई काम करते हैं और काम करने के बाद जब हमें पता चलता है कि यह काम बहुत आसानी से और सिस्टमेटिक ढंग से हो सकता है, तो हम पहले क्यों नहीं कर पाए ये सोचते हैं। ऐसा सोचना भी हमारी अपनी कमी जरूर हो सकती है, क्योंकि हमको जो समझाने और सिखाने वाले लोग होते हैं वो एक ऐसा सिस्टम हमें बनाकर नहीं दे पाते। जब पिता अपने बेटे को एक कारोबार का स्वरूप ऐसा बनाकर देता है, जैसे कोई गल्ले की गद्दी बना कर देता है, किसी बिजनेस का एक उसको ABCD सिखा के देता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको आसानी से कर लेते हैं और इसको लोग कहते हैं ये बिजनेस हमारे खानदान में पीढ़ियों से होता आ रहा है, हमारे लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नेटवर्क बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, पर लोग नेटवर्क का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अरे मुझसे नहीं होगा ये काम,
मैं किसी के तेल नहीं लगा सकता, मैं किसी की चापलूसी करने के लिए, मैं किसी से बात करने के लिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मेरा ईगो हर्ट होता है। मुझे तो सहज सरल काम बताइए कि कौन सी टेबल पे मुझे बैठना है और मैं काम करने लग जाऊं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो नेटवर्क से हम घबराते इसलिए हैं क्योंकि हम नेटवर्क के संबंध में हमारी जो भ्रांतियां हैं और धारणाएं हैं बहुत गलत हैं। दोस्तों, ये पूरा जीवन ही नेटवर्क पर है। हम भी अपने दादा, परदादा, पिता और भाइयों, सौतेले भाइयों, चचेरे भाइयों के साथ एक नेटवर्क की सोसाइटी और दुनिया में रह रहे हैं। तो नेटवर्क को नकारा नहीं जा सकता, पर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस जो होते हैं वो तो बिल्कुल सीधे सच्चे हैं कि एक इन्वेस्टर कहता है अगर कोई पॉपुलर प्रोडक्ट है, डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो मुझे बताओ, मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, मेरा वो माल बिकना चाहिए और मेरी बिजनेस का पैसा घूमना चाहिए कि मैं उसे रोज खरीदूं, रोज बेचूं, ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं, जिसमें एक बार की उसके बिकने में जो भी उसका परसेंटेज ऑफ मार्जिन है वो मुझे मिलता रहे और मिलता रहे और मिलता रहे। जैसे बिस्लरी का वाटर, नमक की थैली या ग्रोसरी, जिसे लोग खाते ही रहते हैं और कंज्यूम होता ही रहता है, या स्कूल का वो पैटर्न जिसमें लोग बच्चे पढ़ते ही रहते हैं और हर साल पढ़ के आगे निकलते रहते हैं। तो मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ नेटवर्क में और ट्रेडिशनल बिजनेस के मार्केट में बस फर्क इतना ही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के मार्केट वाले हमारे अपने अलालपन का या कमजोरी का या हमारी अपनी एकात्मता रहने का जो एक ईगो है उसका अच्छा फायदा उठाते हैं और वो विज्ञापन की उस दुनिया में हमें ले जाते हैं जहां एक सेलिब्रिटी एक अच्छी चीज के बारे में बार बार टीवी में बोलकर डिस्प्ले होकर यह दिमाग में सेट कर देता है कि कोई चीज मार्केट में आई है। जब वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है फिर हम उस चीज को वापरते हैं, उपयोग करते हैं या लोगों को बताते हैं कि ये अच्छी चीज है, इसे उपयोग करके देखें। तो क्या आपने ध्यान दिया है वो सेलिब्रिटी क्यों मुफ्त में आपका काम करेंगे? वो जब किसी चीज के बारे में अपनी सेलिब्रिटी या अपनी जितनी जो महत्वपूर्ण उनकी जो पोस्ट होती है या महत्वपूर्ण जो उनकी बहुत अच्छी जो अपनी रेपुटेशन बना के लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं, अपनी लोकप्रियता को बनाने के लिए वो कोई भी एक ऐसे प्रोडक्ट, तेल, साबुन, साड़ियाँ या किसी भी ऐसे सर्विसेज के बारे में वो बोलना लग जाता है जिसमें हमको लगता है कि यह उससे जुड़ा हुआ है या अगर वो इसके बारे में कह रहा है तो सही कह रहा होगा। अब वो सही कहे या झूठ कहे ये तो बात का विषय है, लेकिन हम उसकी बातों में आकर एक बार रूबरू जरूर उससे हो जाते हैं उस प्रोडक्ट से, और इसके एवज में वह उस प्रोडक्ट में अपनी कुल कीमत का 25 से 30% हिस्सा लगा देता है या ले लेता है। शेष बचे हिस्से में फिर जितने मार्केट में जो पैसे लगाने वाले ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर और भी कई छोटे छोटे लोग जो उस बिजनेस को फैलाने करने में, उस सर्विस को बेचने करने में लगे होते हैं, वो अर्न करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ हमारा ब्रांड मैपिंग का जो करता है वह एडवर्टाइजर है और वह सारा क्रीम उड़ाकर ले जाता है। अमूमन ये सारे एडवर्टाइजर, सेलिब्रिटीज, अच्छे फिल्म हीरो, अच्छे राजनीतिक हस्तियां या समाजसेवी होते हैं जो अपने मशहूर होने के बाद उस चीज को भुनाते हैं या उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। पर कई सेवाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें इन सेलिब्रिटीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे दूध, सब्जियां और राशन। आपने कभी नहीं सुना है कि कोई सेलिब्रिटी किसी राशन की दुकान में जाकर या किसी दूध वाले से या किसी सब्जी वाले से सब्जी लो कह के अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम को तोड़ पाया है। तो मैं इन शॉर्ट अपने शब्दों को यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर नेटवर्क सिस्टम में हम किसी अच्छे चीज़ के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं या बताते हैं तो हम इसका कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करते या ऐसा गिल्ट हमें फील नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा कोई छोटा काम कर दिया या बहुत कठिन काम कर दिया और इस काम से हमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी या हमें हैट्टी हो जाएगी या हमारी धारणाओं को चोट पहुंचेगी। तो इस प्रकार अगर हम सोचें कि थोड़े से प्रयास करने पर ये 30 से 40 पैसा हिस्सा, 30 से 40% का हिस्सा जो कहीं बाहर जा रहा था, अगर वो आपको उस प्रोडक्ट के द्वारा स्वयं आपको आपके अपने ग्रुप में या आपके समुदाय के लोगों में बटे या मिले तो क्या बुरा होगा। अक्सर नेटवर्क बिजनेस कंसेप्ट यही है
जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, बेचने करने का काम नेटवर्किंग के द्वारा करते हैं। पर आजकल नेटवर्क मार्केट के द्वारा हर चीज़ों को बेचने करने का एक तूफान सा आ गया है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या सर्विस के आइटम हो या कुछ भी हो। परंतु इन सब बातों के बीच कई बार ऐसे भ्रामक चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें भी आ गई हैं जो एक करेंसी के फॉर्म में भी लोगों को सेल की जा रही है, जिसने बहुत लोगों को घाटा भी पहुंचाया है और बहुत रिस्की है। क्योंकि नेटवर्क मार्केट और कुछ नहीं है मेरी नज़र में, ये एक रेफरल मार्केट है। अगर आप किसी को अपना रेफरल देते हैं या बताते हैं तो वो कोई आप गलत नहीं करते, और ख़ासकर यदि शिक्षा के ग्रुप से जुड़कर यदि आप कोई काम करते हैं तो एक नोबेल जॉब है। आप किसी को शिक्षा के संबंध में या शिक्षा के पैकेज के संबंध में किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, जिससे उसका भला होता है गारंटी के साथ, और यदि फायदा नहीं हो रहा हो तो उस प्रोडक्ट के वापस लेने की बात होती है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। मैं यहाँ आपका ध्यान एडुटेक जैसी एक अच्छी सिस्टम से अवगत कराने के लिए मैं यहाँ पर अभी चाहता हूँ, ताकि आपको इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। एजुटेक के संबंध में कई लीडर्स जो अपने अपने वक्तव्य रखते हैं, उनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बातें व्यर्थ नहीं हैं। इनमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त किए हुए इस सिस्टम को फैलाने वाले लीडर्स का सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ऐसे कोर्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ, जिस कोर्स की ज़रूरत हमारे देश के 40+ एंड अबव जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चा इंग्लिश बहुत बेहतरीन बोल लेता है, लेकिन पिताजी की इच्छा है कि बच्चे के साथ मुझे इंग्लिश बोलना है फ्लुएंटली, तो वो कोर्स हमने लाया है जिसके साथ मम्मी पापा बेहतर इंग्लिश बच्चे के साथ बोल सकते हैं। दूसरे, हमारे देश के अंदर ये कोर्स की ज़रूरत किसको है? जो रूरल एरिया में रहता है, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11, 12, FY, SY, TY। रूरल एरिया का लड़का ग्रेजुएट होने के बाद भी अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाता है। हमारे कंपनी ने एनिमेशन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए इतना बेहतरीन कोर्स 60 घंटे का, वो भी बहुत कम प्राइस में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं चाहता हूँ आने वाला जो भी आदमी कोर्स को अटेंड करेगा, जो भी इस कोर्स को लेगा, 30% इंग्लिश उसकी इंप्रूव होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कंपनी के संस्थापक श्री नीलेश खेड़कर के द्वारा किए गए इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। शिकवण्या कळत नाहीत, त्यांना क्लासेस ऑनलाईन 24/7 उपलब्ध करून देणारा हा तरुण तो म्हणजे निलेश खेडेकर। आमचे मनजीत सिंग विरदी इस अभियान को गांव-गांव, शहर-शहर और भारत के छोटे से छोटे कस्बे तक फैलाने के लिए भी सारे लीडर्स अपनी एड़ी चोटी एक कर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन गांव के उन बच्चों को भी मिले जो शहर में आकर अपनी खर्च को और इस व्यवस्था को वहन नहीं कर पाते। अब उन्हें ऑनलाइन ही इस सिस्टम को सिखाने के लिए एडुटेक ने कमर कस ली है। इनके लीडर्स अपनी एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गांव के बच्चे अब स्मार्ट होने में कोई दूर नहीं है। अवेलेबल असतील, जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल तेव्हा तुम्ही ते बघू शकताय। आता काही पालकांच्या मनात अशा शंका आल्या असतील की बहुतेक हे पुस्तक म्हणजे ऑनलाईन लर्निंग आहे, तर आपलं फक्त ऑनलाईन नाही आहे, आपल्या पुस्तकांमध्ये रायटिंगसाठी जागा दिलेली आहे। आपण बघू शकतोय प्रत्येक पुस्तकामध्ये प्रत्येक क्वेश्चनच्या खाली रायटिंगसाठी जागा दिलेली आहे। इस कार्य के रिवार्ड स्वरूप सारे लीडर्स को कंपनी के द्वारा एजुकेशन और एक सिस्टम प्रदान किया जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकें और जन जन तक इस कार्य को पहुंचा सकें। हमारे तरफ से यानी कि अपने जो अपलाइन है, ग्रेड अपलाइन, इनके तरफ से जो LDB प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होने वाला है। 120 डिग्री में आपका लाइफ चेंज हो सकता है। इतनी जय्यत तैयारी सब लीडर ने ऑलरेडी कर दी है। बड़े बड़े ट्रेनर और फंक्शन में आपको नॉलेज देने के लिए आने वाले, और ख़ास करके उसका जो आकर्षण है, हमारे कंपनी के करता धरता नीलेश सर खास करके स्पेशल टाइम ये फंक्शन के लिए उन्होंने निकाला है। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं वहाँ पे। और एजुकेशन प्रोग्राम जो लोनावाला में संपन्न हुआ, उसकी झलक और एक बानगी आप देखिए। कितने उत्साह और सभी समर्पित भाव से इस सिस्टम की उन्नति में लगे हुए हैं।
इसके साथ साथ कंपनी ने उन सारे अचीवर्स को थाईलैंड टूर के लिए भी मनोनीत किया। और थाईलैंड पहुंचकर सारे लीडर्स अपने उन याद को सुनहरी बनाने के लिए हमेशा के लिए चिरस्थायी कर दिए, जहां उन्हें एक से बढ़कर एक अनुभूतियां भारतीय संस्कृति के दर्शन थाईलैंड में समुद्र मंथन का ये पूरा स्टेचू बनाया हुआ है। कंपनी के खर्च से ऐसे लीडर्स को इतना सम्मान, आदर, पैसा और सहूलियत देने की कौन नहीं दुहाई करेगा। आगे सुनिए उनके विचार। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हम थाईलैंड में आ चुके हैं, कोरल आइलैंड में, और ये पूरे धरती के अंदर इसको जन्नत बोला जाता है। मैं फर्स्ट आदमी हूँ, हमारे जिले में जो विन हुआ हूँ। मुझे पता गारंटी कि आगे टाइम जब भी कंपनी से कॉन्टैक्ट लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे टीम से करूँगा और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। क्योंकि कंसेप्ट है थोड़ा हटके है। इंडियन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास है। हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, हमारा प्लान यूनिक है और हमारा काम भी यूनिक है। जय हिंद, जय एडुटेक। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि एडुटेक को आज से करें कि अभी से